हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत। तो अब हम आज बद्रीनाथ जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे कि आप सब लोगों ने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ इन धामों का दर्शन किया ही है हमारे पिछले वीडियो में। तो आज जो हमारा चौथा उत्तराखंड का जो धाम है बद्रीनाथ, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हरे कृष्णा। तो अब हम बद्रीनाथ में बद्री नारायण, बद्री विशाल, फिर नर नारायण, उनके दर्शन के लिए निकल रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो नदी है इसका नाम है अलकनंदा। इसका बहाव बहुत तेज है। अलकनंदा जो है ये गंगा नदी है। स्वर्ग में इसे अलकनंदा कहते हैं। जब ये पृथ्वी पे आते हैं तो इसे गंगा कहते हैं, और यही जब पाताल में जाते हैं तो इसे भोगवती कहते हैं। जो पाताल लोक की राजधानी है भोगवती। और ये जो मंदिर है बद्री विशाल जी, पहाड़ों में बैठे हुए भगवान यहाँ पे तपस्या में हमेशा मग्न होते हैं। बद्री विशाल की महिमा जो है, भगवान इधर क्यों आए, ये सब हम बाद में देखने वाले हैं। बस एक अलकनंदा के बाजू में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तप्त कुंड है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भरकम भीड़ और लाइन लगी है। ये पूरी लाइन मंदिर तक जाती है। हरे कृष्णा। बद्रीनाथ में हम जो यह स्थान देख रहे हैं इसको ब्रह्म कपाल कहते हैं। ब्रह्मा जी को पहले 5 सर हुआ करते थे। शिव जी ने उनका कुछ कारणवश एक सर छेद किया था। वह सर यहाँ पे पतन हो गया था, यहाँ पे गिर गया था। तो इसलिए इस जगह को ब्रह्म कपाल कहा जाता है। और इसी रिवर के अंदर नारद कुंड है, जहाँ से आदि शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ जी की जो विग्रह है वो बाहर निकाले थे। यहाँ पर आगे तप्त कुंड है, जहाँ पे श्रद्धालुगण स्नान करते हैं। इसमें बहुत गर्म पानी रहता है। इस तप्त कुंड के बाजू में 5 शिलाएँ हैं, पंचशिलाएँ। वराह शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, गरुड़ शिला और नरसिम्हा शिला यहाँ पर है। तो बद्री विशाल जी के चरण में हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमें आपके चरणों के प्रति हमारी जो भक्ति है, गति है, वो बढ़ती रहे। हमारा मन सदा के लिए आपके चरण कमल का चिंतन करने के लिए व्यस्त रहे। यही हमारी प्रार्थना है। यह बद्रीनाथ मंदिर है जो भारत के मुख्य 4 धाम में उसमें से एक है। जैसे कि पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वर और उत्तर में बद्रीनाथ। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी 5000 साल पहले यहाँ पर आए थे। अलग अलग समय पर अलग अलग आचार्यों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। जैसे कि 1225 साल पहले आदि शंकराचार्य इन्होंने किया था। 955 साल पहले यहाँ पर श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य जी ने भेंट दी थी। उसके उपरांत 735 साल पहले मध्वाचार्य जी ने इस क्षेत्र को 2 बार भेंट दी थी। हर साल लाखों की तादाद में भक्तगण बद्रीनाथ धाम को भेंट देने के लिए आते हैं। बद्रीनाथ ऋषिकेश से 300 किलोमीटर दूरी पे है, तो गौरीकुंड से मतलब केदारनाथ के नीचे से 233 किलोमीटर दूरी पर है। बद्रीनाथ का दर्शन 6 महीनों के लिए खुला होता है। मई से अक्टूबर इन दिनों में ही इस मंदिर का दर्शन होता है। इस मंदिर के पुजारी केरल के नंबूदरी ब्राह्मण के परिवार से होते हैं, जिनकी नियुक्ति आदि शंकराचार्य जी ने की है। पुजारी होने के लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, जैसे कि यहाँ का पुजारी संस्कृत में स्कॉलर होना चाहिए
और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अनिवार्य होता है। मंदिर 6 महीनों के लिए बंद होता है, तब यहाँ के पुजारी जाते समय यहाँ पर एक दीप प्रज्वलित करके जाते हैं। वैसे तो यहाँ का दीप 12 मास प्रज्वलित ही रहता है। जब वो 6 महीने के उपरांत आते हैं तो वो दीप जो है प्रज्वलित ही रहता है। ये इसका एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि जब 6 महीना बंद होता है तब देवता स्वयं आकर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और उनके मुख्य पुजारी होते हैं जो मुख्य 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। वैसे ही भारत के मुख्य 4 धाम हैं, वो है पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वर और उत्तर में बद्रीनाथ। तो आज हम बद्रीनाथ धाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस क्षेत्र का महिमा क्या है, यहाँ पर नारायण कैसे आए, इस क्षेत्र को बद्री विशाल क्यों कहा जाता है, या फिर बद्रीनाथ नाम क्यों है, और अलग अलग पुराणों के अंतर्गत इस धाम के बारे में वर्णन आता है, उसमें से हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वराह पुराण आदि वो पुराणों में बद्रीनाथ के बारे में जो वर्णन है उसके बारे में आज हम संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद है, उसमें से अलग अलग स्कंदों में बद्रीनाथ के बारे में या फिर नर नारायण जो है उनके अवतार कार्य के बारे में वर्णन आता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद 3रा अध्याय श्लोक क्रमांक 9 वहाँ पे वर्णन आता है। द्वितीय स्कंद 7वां अध्याय 6ठा श्लोक वहाँ पर वर्णन आता है। चतुर्थ स्कंद में प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 49 से 52 वहाँ तक वर्णन है। सप्तम स्कंद में 11वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 6 वहाँ पर वर्णन है। और एकादश स्कंद के 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में नर नारायण जी के बारे में वर्णन है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद प्रथम जो मानस पुत्रों की निर्मित की, और 10 मानस पुत्रों के नाम इस प्रकार है। मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। इनमें से जो दक्ष प्रजापति थे उनका विवाह मनु महाराज के प्रसूति नामक पुत्री से हुआ था। तब दक्ष प्रजापति जी के 16 कन्याएं थीं। उनमें से एक अग्नि देवता को दी गई, दूसरी पितृगण को दी गई, तीसरी शिव जी को दी गई, वो माता सती। और उनके बारे में हमने हरिद्वार ऋषिकेश का जो वीडियो देखा उसमें चर्चा की है। और अन्य कन्याओं का विवाह धर्मदेव से हुआ। उनके नाम इस प्रकार थे: श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तिष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, उन्नति और मूर्ति। मूर्ति देवी और धर्म इनके पुत्र हुए नर नारायण। नर नारायण अपने सब माताओं से, भाई बहनों से एक समान स्नेह करते थे। उनका ये स्नेह देखकर माता मूर्ति उन पर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने नर नारायण जी को कहा, पुत्र मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अब जो वर मांगेंगे वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तब नर नारायण ऋषि अपने माँ से कहते हैं कि माँ, अगर आप हम पर सचमुच में प्रसन्न है तो हमें यह वरदान दे कि हमारी घरदार में कोई आसक्ति ना रहे और तपस्या में सदैव हमारी रुचि बढ़ती रहे। उन्होंने इस प्रकार का वरदान मांगा तो माँ को बहुत दुख हुआ। माँ मूर्ति देवी ने उनको अनुमति दी कि बेटा तपस्या करो, लेकिन तपस्या से अपना मन कठोर मत करो, कभी कभार मुझे दर्शन देने के लिए भी आया किया करो। तो वहाँ से नर नारायण बद्रीनाथ में आकर तपस्या करने लगे और वह तपस्या में इतने लीन हो गए, एकाग्र हो गए कि माँ मूर्ति को मिलने के लिए वो आए ही नहीं। तो उनके विरह में माँ मूर्ति उनको ढूंढते ढूंढते बद्रिकाश्रम में आते हैं और बद्रीनाथ में उनकी उग्र तपस्या देखकर माँ मूर्ति रोने लगती है। तो उनको धीरज देने के लिए नर नारायण जी कहते हैं कि माँ, हम हर साल आपको मिलने के लिए आएंगे। और बद्रीनाथ से कुछ दूरी पर एक पर्वत है, वहीं पर
मूर्ति देवी जी का मंदिर है, वह वहीं पर साल में एक बार मेला लगता है। अब हम ब्रह्मवैवर्त पुराण से देखेंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के 4 खंड है, ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड, श्री कृष्ण जन्म खंड। इसमें से जो ब्रह्मखंड है, इसमें बद्रीनाथ के बारे में वर्णन आता है। भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग के ऊपर पहुँचते हुए, मतलब निद्रावस्था में होते हैं, और माँ लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा करती रहती है। तब एक दिन देवर्षि नारद भगवान के दर्शन के लिए वहाँ पर आते हैं, और जब वह भगवान को ऐसे सोए हुए देखते हैं तो भगवान से वो बोलते हैं कि भगवान, आपका यह दर्शन कुछ सांसारिक झलक दिखाता है। अगर आप ऐसे ही सोते रहेंगे तो जगत के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं होगा। तो आप ही कहते हैं कि एतद् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतर जन्म, तो आपका ही लोग अनुकरण करेंगे और घर में सोते रहेंगे, वो लोग आलसी बनेंगे। तो आप कुछ करो। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान को बड़ी हंसी आती है, और भगवान तय करते हैं कि हम कुछ तपस्या करेंगे। भगवान विष्णु को तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हम सब जैसे बद्ध जीव है, उनके उद्धार के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ताकि हमारी प्रगति हो। तब भगवान माता लक्ष्मी से कहते हैं कि आप नागलोक में जाकर आइएगा। जैसे ही माता लक्ष्मी नागलोक में चली जाती है, वैसे ही भगवान क्षीरसागर से बद्रीनाथ इस क्षेत्र में आते हैं। जब वो बद्रीनाथ में आते हैं तब वो देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये शिव जी के आधिपत्य में आता है, और शिव जी ये सहजता से नहीं छोड़ेंगे। इस कारण भगवान विष्णु क्या करते हैं, एक छोटे शिशु का रूप धारण करते हैं और वह शिव जी के महल के बाहर जाते हैं। वहाँ पर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोना प्रारंभ करते हैं, और उस द्वार पर अपने पैरों से लात मारते हैं, हाथ मारते हैं, दोनों हाथ पैर मारना चालू करते हैं। तब उनका यह आवाज़ सुनकर माता पार्वती और शिव जी उस द्वार पर आते हैं। वैसे भी वह जो बद्रीनाथ के नीचे तप्त कुंड है, वहाँ पर स्नान के लिए जाने ही वाले थे, उस स्नान की तैयारी में थे। तब वह द्वार पर जब आते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा बालक बहुत ही व्याकुलता से रो रहा है। तो माता पार्वती जो है, उनकी करुणा जागृत होती है, वात्सल्य भाव जागृत होता है। तब वह शिव जी से कहते हैं कि किसका बालक है, क्यों रो रहा है, इसे हमें अंदर लेकर जाना चाहिए। तो शिव जी कहते हैं कि नहीं, जिसका है वो लेके जाएगा। माता कहती है कि वो तो बहुत रो रहा है। शिव जी कहते हैं कि संसार ऐसा ही है, यहाँ पर कोई रोता है, कोई हंसता है, सुख दुख यहाँ पर चलता रहता है। और आप देखिएगा कि इस बालक के अगल बगल में आजू बाजू में कोई उसके माता पिता भी नहीं दिख रही है, तो यह साधारण बालक नहीं है। माता पार्वती कहती है जो भी है, लेकिन ये जड़े के मौसम की वजह से बहुत कांप रहा है, तो इसे मुझे अंदर लेके ही जाना है। उस बालक को अंदर लेके अपने शैया पर सुलाती है, और उसके उपरांत शिव जी और माता पार्वती तप्तकुंड में स्नान के लिए चले आते हैं। तप्तकुंड में स्नान के पश्चात माता पार्वती और शिव जी जैसे ही अपने आश्रम में पधारते हैं तो देखते हैं कि द्वार जो है भीतर से बंद है। उन्होंने बहुत प्रयास किया, उस बालक को बहुत आवाज़ लगाए, लेकिन बालक एक नहीं, दो नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है। बालक की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो कौन थे, भगवान विष्णु थे, और अपने तपस्या में वो लीन हो गए थे। शिव जी को पता था वो बालक सर्वसाधारण बालक नहीं है, वो स्वयं भगवान नारायण है, और इनकी इच्छा कौन रोक सकता है। तब वो माता पार्वती जी को कहते हैं, देवी पार्वती, यह जो बालक है ये सर्वसाधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है, और उनको यह जगह चाहिए थी, इसलिए वो इस छोटे नन्हे बालक के रूप में यहाँ पर आए थे। तो अब हमें स्थान बदलना पड़ेगा, और वहाँ से फिर शिव जी जो है केदारनाथ पे चले जाते हैं। यह कथा स्कंद पुराण के अंतर्गत भी आती है। जब भगवान बद्रीनाथ में आते हैं
वहाँ का रमणीय दृश्य और बहती हुई किलकिल करती हुई अलकनंदा यह स्थान बहुत पसंद आता है। तो अब इस स्थान पर भगवान विष्णु ध्यान मग्न होकर उग्र तपस्या में लगे हुए थे। एक दिन बद्रिकाश्रम में नारद जी आते हैं और भगवान को इतनी उग्र तपस्या में देखकर और भगवान से कहते हैं, भगवान आप किसका ध्यान कर रहे हो? तब नारायण जी कहते हैं, मैं तो मेरा ही ध्यान कर रहा हूँ, ताकि इस संसार के सब जीव अपने अपने कर्तव्यों में लगे रहे। और आप ही ने कहा था, जब मैं क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर पहुड़ा हुआ था, तब आप ही ने कहा था कि भगवान आप कुछ कीजिएगा, आपका ये दर्शन कुछ संसार की झलक देता है। तो अब मैं इस संसार के लोगों को एक उदाहरण तपस्या कर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान नारायण के ये वचन सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और वह उसी क्षेत्र में भगवान की सेवा के लिए रहने लगे। तब से इस क्षेत्र के प्रमुख पुजारी नारद जी है। वराह पुराण में वर्णन आता है, नारद जी भगवान नारायण से प्रश्न करते हैं कि भगवान मैं आपकी सेवा किस प्रकार करूं? तब भगवान उनको जो पंचरात्रि की विधि इसका उपदेश करते हैं, इसका वर्णन वराह पुराण में आते हैं। जैसे कि हम कभी भी भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो हमारे कपोलकल्पित धारणाओं से, भ्रांत धारणाओं से नहीं होनी चाहिए, शास्त्रोक्त विधि विधानों से होनी चाहिए। जैसे कि वर्णन आता है भक्ति रसामृत सिंधु में, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिम विधिम विना एकांतिक हरिभक्ति उत्पादेव कल्पते। मतलब श्रुति मतलब वेद, स्मृति मतलब इतिहास, रामायण महाभारत, पुराण आदि जो हमारे मुख्य 18 पुराण हैं, और पंचरात्रि की विधि मतलब जो भगवान विष्णु ने नारद जी को जो उपदेश किए हैं कि उनकी सेवा कैसी होनी चाहिए, इन शास्त्रों के आधारों पर ही हमें भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है उसी प्रकार करनी चाहिए, ना कि हमारे कपोलकल्पित धारणाओं से। क्योंकि भगवान स्वयं गीता में कहते हैं 16वें अध्याय में कि यह शास्त्र विधि उत्सुजे वर्तते काम का अर्थ न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परम गति। इसका अर्थ इस प्रकार है कि जो शास्त्रों के विधि विधानों का त्याग कर अपने भ्रांत धारणाओं से पूजा आराधना करता है, उसे न सिद्धि प्राप्त नहीं होती, न सुख प्राप्त होता है, परम गति तो दूर की बात है। बद्रीनाथ का दर्शन भी जब 6 महीना बंद होता है तब वहाँ पर पूजा आराधना देवता करते हैं, और 6 महीना खुला होता है तब इंसान करते हैं। तो 6 महीना इंसानों के लिए है और 6 महीना देवी देवताओं के लिए है। मई महीना से लेकर अक्टूबर तक यहाँ पर इंसानों के लिए दर्शन खुले होते हैं। उसके उपरांत जो है यहाँ के दर्शन बंद होते हैं और वहाँ पर देवताओं के लिए दर्शन खुले होते हैं। मतलब सिर्फ देवता जाकर वहाँ पर भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं। वहाँ पर एक दीप है जो हमेशा जलता रहता है, जो कभी बुझता नहीं है। जब 6 महीनों के उपरांत इंसानों का दर्शन बंद होता है तब वो दिया लगाया जाता है, और 6 महीनों के बाद जब दर्शन खुला जाता है भी वह दिया हमें प्रज्वलित दिखाई देता है, क्योंकि देवता आकर वहाँ पर भगवान की जो है पूजा आराधना करते हैं। जब 6 महीनों के लिए इंसानों को दर्शन चालू था तब देवता वहाँ पर नहीं आ रहे थे। 6 महीनों के उपरांत एक बार नारद जी आए तो उनको वहाँ पर भगवान नहीं दिखाई दे पड़े, तो तब वह बहुत व्याकुल हो गए और भगवान को उस बद्रीनाथ क्षेत्र के अलग अलग पहाड़ों पर भगवान को खोजने लगे। वहाँ पर खोजते खोजते नारद जी सुमेरु पर्वत पर गए, लेकिन वहाँ पर भी भगवान के उनको दर्शन नहीं हुए। तब कुछ दूर अंतर पर वहाँ पर एक कुटिया दिखाई पड़ी, और नारद जी को इतना कष्ट हो गए थे कि उनको बहुत प्यास लगी थी और प्यास से वो बहुत व्याकुल थे। तब नारद जी उस कुटिया के पास जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक ऋषि जो है वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तब वो आवाज़ लगाते हैं कि हमें पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? तब वो ऋषि बाहर आते हैं और धरती पर एक जोर से प्रहार करते हैं। उस प्रहार के उपरांत वहाँ से कुछ अप्सराएं प्रकट होती है और वह अप्सराएं अपने हाथ में एक जल का पात्र लेके आती है। तब
और ऋषि कहते हैं कि आप प्रथम स्नान करो, बाद में आप जल ग्रहण कीजिएगा। नारद जी को बड़ी चिंता होती है क्योंकि वो अपना कमंडलू साथ में नहीं लाए थे। तब वो अप्सराएं कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं, आप इसी पात्र में उतरकर आप स्नान कीजिएगा। नारद जी कहते हैं लेकिन ये पात्र तो छोटा है, इसमें मैं उतरूंगा तो मेरे पैर भी नहीं डूबेंगे। तो अप्सराएं कहती है चिंता मत कीजिए, आप एक बार उतर तो जाइए। जैसे ही नारद उस पात्र में उतरते हैं तो बहुत गहराई में चले जाते हैं कि वहाँ से वो अन्य लोक में जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वह चतुर्भुज है, मतलब सब व्यक्ति को 4-4 हाथ है और सबके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। सब लोगों ने अपने अपने गले में बड़ी सुंदर मालाएं धारण की है और सबके देह से सुगंध आ रही है। और वहाँ के महल सोने चांदी हीरे जवाहरात के बने हुए हैं। जिनको भी नारद देखते थे उन्हें नारायण समझकर प्रणाम करते थे। तब वो व्यक्ति कहते थे कि हम नारायण नहीं है, हम तो उनके सेवक हैं, आप आगे बढ़ते रहिए, नारायण जी का महल उस दिशा की तरफ है। तो जो भी सामने आते थे नारद जी दंडवत करते नारायण समझकर, और वह व्यक्ति वही कहता था कि आप आगे चलिए, नारायण जी का महल आगे है। ऐसा करते हुए नारद जी आखिर नारायण जी के पास पहुंचते हैं और वो क्षेत्र था श्वेतद्वीप। तब वह नारायण जी से कहते हैं कि भगवान मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूं। तब भगवान उनको 5 दिन उपदेश करते हैं कि मेरी पूजा आराधना किस प्रकार की जाए। यह 5 दिन नारद जी वहाँ पर रुके, इसलिए ये उपदेश को पंचरात्रि की विधि कहा जाता है। और उसके उपरांत नारद जी को बहुत बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि वह वहीं पर खड़े हैं जिस जगह पर उनको वह ऋषि जी का दर्शन हुआ था, और वहीं से वो पात्र में बैठकर श्वेतद्वीप में गए थे। तब नारद जी उन ऋषि से कहते हैं कि आप कौन हैं। तब वह ऋषि कहते हैं कि मैं स्वयं नारायण हूँ, और भगवान नारायण प्रकट होकर उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी ही योजना थी, आपको पंचरात्रिक विधि का उपदेश करना था। और भगवान फिर से अपने तपस्या में लीन हो गए। और वहाँ पर माता लक्ष्मी जो नागलोक में गई थी वह क्षीरसागर में आकर देखती है तो भगवान नारायण वहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो वह भी उनको खोजते खोजते बद्रिकाश्रम आ पहुँचते हैं और देखते हैं कि भगवान बड़े उग्र तपस्या में मग्न है, और जाड़े का मौसम होने के कारण बर्फ की भारी वर्षा हो रही है, और भगवान अपने तपस्या में मग्न होने के कारण हिल भी नहीं रहे हैं, उठ भी नहीं रहे हैं। माता लक्ष्मी बहुत व्याकुल होती है और वह खुद अपने आप को एक बेर के पेड़ के वृक्ष में रूपांतरित कर भगवान के ऊपर छाव पकड़कर खड़ी रहती है, और वह भी भगवान के साथ तपस्या करने लगती है। माता लक्ष्मी भगवान को प्रार्थना करती है कि कृपया करके भगवान आप इस तपस्या से बाहर आइएगा। तब भगवान कहते हैं कि मैं आऊँगा, लेकिन मेरे 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि यह स्थान तपस्या के लिए ही रहेगा। यहाँ पर मेरी पूजा आराधना दोनों रूपों में की जाएगी, देवता ध्यान योग से तो मानव श्रृंगार रूप में मेरी पूजा आराधना करेंगे। और तीसरी शर्त, जब मैं ध्यान योग में होऊंगा तब आप मेरे दाएं बाजू में बैठेंगे, और जब मैं श्रृंगार रूप में होऊंगा तब आप मेरे बाएं बाजू में बैठिएगा। पहले इस क्षेत्र को केदारखंड कहा जाता था, लेकिन माता लक्ष्मी जब बेर के पेड़ के रूप में यहाँ पर भगवान के ऊपर छाव पकड़कर खड़ी थी, इसलिए भगवान उन पर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि इस क्षेत्र को आज से बद्रीनाथ क्षेत्र कहा जाएगा, क्योंकि बेर के पेड़ को संस्कृत में बद्री कहा जाता है। भले ही आज इस स्थान पर बद्री के पेड़ मतलब बेर के पेड़ नहीं दिखाई पड़ते, तो भी किसी काल में यहाँ पर बद्री के पेड़ थे। जैसे कि महाभारत के वन पर्वों में वर्णन आता है कि जब पांडव बद्रीनाथ में गए थे तब उन्होंने इस स्थान पर बेर के पेड़ देखे थे। बद्रीनाथ को बद्री विशाल क्यों कहा जाता है? तो स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ पर तीर्थ है, मतलब अलकनंदा है, देवता भी है और महान महान ऋषिगण भी यहाँ पर निवास करते हैं। इसलिए
इसलिए इस क्षेत्र को बद्री विशाल कहा जाता है। और वराह पुराण के अनुसार एक कथा आती है कि सूर्यवंश में एक विशाल राजा होके गए। वह विशाल राजा युद्ध में अपना सब राजपाट शत्रुओं के द्वारा हार बैठे थे, इसलिए उनको बहुत दुख हो गया। तो वह बद्रीनाथ में आकर तपस्या प्रारंभ किए। उनकी वह कठोर तपस्या देखकर बद्रीनाथ उन पर प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, आंख खोलिए, आपको क्या वरदान चाहिए? मैं आप पर प्रसन्न हूँ, आप मांगिएगा। मेरा जो राजपाट शत्रुओं के द्वारा लूटा गया है वह मुझे वापस चाहिए। तो भगवान कहते हैं, आप इतनी कठोर तपस्या कर कर इतनी तुच्छ चीज़ मांग रहे हो राजन, आप दूसरा कुछ मांगिएगा। तब राजन जो थे वो कहने लगे कि भगवान, मुझे राज्य करने की बहुत अधिक तीव्र इच्छा है और मुझे इसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आपको आपका राज्य मिल जाएगा, लेकिन मैं और एक वरदान देना चाहता हूँ कि मेरे नाम के साथ साथ आपका भी नाम लिया जाएगा। तब से इस क्षेत्र को बद्री विशाल कहते हैं। इस स्थान पर भगवान नर नारायण दोनों भी तपस्या करते हैं। नर की तपस्या देखकर भगवान नारायण कहते हैं कि नर, मैं आपके तपस्या पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप एक वरदान मांगिएगा, मैं आपको दे दूंगा। तब नर कहते हैं कि भगवान, आप मेरे साथ हैं, ये कम है क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ देने की इच्छा है, तो आज से यहाँ पर मेरे नाम के पहले आपका नाम लिया जाएगा। तब से इस बद्रीनाथ में भगवान नारायण के नाम से पहले नर का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि नर नारायण। और भगवान कहते हैं कि जो भी नर नारायण नाम लेगा उसको असीमित मात्रा में पुण्य प्राप्त होगा। तो भगवान नारायण की कृपा देखकर नर बहुत भावविवश होते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान, आप मेरा सारथी बनिएगा। तब भगवान कहते हैं, यह जन्म तपस्या के लिए है, अगले जन्म में मैं जब कृष्ण बन के आऊँगा और आप अर्जुन बनेंगे तब मैं आपका सारथी बनूंगा। भगवान नर नारायण बहुत ही कठोर और उग्र तपस्या कर रहे थे। इनकी ये उग्र तपस्या देखकर इंद्र भयभीत हो गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि इनके तपस्या की वजह से मेरा जो इंद्र पद है वो छिना जाएगा और ये नर नारायण ऋषि इंद्र बनेंगे। इंद्र को चिंता हो गई, कैसे भी कर कर इनकी तपस्या में विघ्न डालना है। तब वो अपने स्वर्ग की जो अप्सरा है उनको बद्रीनाथ में भेज देते हैं और कहते हैं कि आप इन नर नारायण ऋषियों की तपस्या भंग कीजिएगा। तो इंद्र के आज्ञा के अनुसार वह अप्सरा बद्रिकाश्रम में आते हैं और भगवान के सामने नृत्य करना प्रारंभ करते हैं, कामुक हाव भाव प्रकट करते हैं और भगवान को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं और अलग अलग संगीत के जो वाद्य है वह बजाते हैं। तो इन वाद्यों का आवाज़ सुनकर भगवान अपने आँख खोलते हैं। जैसे ही भगवान अपने नेत्र खोलते हैं तो यह सब अप्सराएं भयभीत हो जाती है। तब भगवान नारायण कहते हैं कि आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप मेरा आदरातिथ्य स्वीकार कीजिएगा। और भगवान अपने एक उंगली से अपनी जंघा को चीरते हैं और वहाँ से जो ब्रह्मलोक की अप्सराएं हैं उनकी उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मलोक के अप्सराओं के सामने इन अप्सराओं का जो स्वरूप है वो एकदम कुरूप लगने लगता है। तब वो लज्जा के मारे अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी होती है। तब नारायण कहते हैं कि इनमें से एक अप्सरा उर्वशी को आप स्वर्गलोक में लेके जाओ और इंद्र को कहो यह हमारी तरफ से आपके लिए भेंट है। और उन अप्सराओं को भगवान कहते हैं कि आप भी कुछ वरदान मांगिएगा। तब वह अप्सरा कहती कि भगवान, हमें आपकी दासियाँ बननी है, आप हमें पति रूप में चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि इस जन्म में मैं तपस्वी का रूप धारण किया है, इसलिए इस जन्म में मैं कोई शादी नहीं करूँगा, लेकिन जब आपने वरदान मांगा ही है तो आपकी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। किंतु वह द्वापर युग के अंत में जब मैं कृष्ण बनकर आऊँगा तब मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। सत्य युग में और त्रेता युग में भगवान साक्षात बद्रिकाश्रम में रहते थे, किंतु द्वापर युग में भगवान जब श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो देवताओं को उनका दर्शन दुर्लभ हो गया था। तो देवता बड़े करुण और दीन स्वर में भगवान की प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान
आप अगर हमें दर्शन नहीं देंगे तो हमारा अन्य कोई आधार नहीं है, हम आपके सिवा रह नहीं पाएंगे। तब भगवान कहते हैं कि जल्द ही कलयुग आने वाला है और इस युग में पापी और धर्महीन लोग रहेंगे। इस कलयुग के कारण मैं यहाँ पर साक्षात रूप में नहीं रहूँगा, लेकिन इस अलकनंदा में एक नारद कुंड है, वहाँ पर मेरी एक दिव्य मूर्ति है, उसकी आप स्थापना कीजिएगा। विश्वकर्मा द्वारा भव्य मंदिर बनाया जाता है और देवताओं द्वारा भगवान नारायण की दिव्य मूर्ति स्थापित की जाती है और वहाँ पर प्रधान सेवक नारद जी को नियुक्त किया जाता है। भगवान कहते हैं इन विग्रहों के दर्शन से मेरे साक्षात दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, शिव जी अपने पुत्र स्कंद मतलब कार्तिकेय को जो उपदेश करते हैं उसको स्कंद पुराण कहा जाता है। तो अपने पुत्र स्कंद से कहते हैं कि कलयुग में मैं आदि शंकराचार्य बनकर आऊँगा, तब इस मंदिर में नारायण जी के विग्रह की मैं स्थापना करूँगा। 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ जब बद्रिकाश्रम पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि मंदिर में शालिग्राम की पूजा आराधना की जा रही है, लेकिन जो भगवान नारायण के विग्रह है उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। वह पुजारी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों, भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे यहाँ पर। तब पुजारी कहते हैं कुछ चीनी लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया था और भगवान के विग्रहों को बचाने के लिए उस समय के जो यहाँ के पुजारी थे उन्होंने मूर्ति को कहाँ पर छिपाया है, लेकिन वो कहाँ पर छिपाया वो मिल नहीं रही है। तब आदि शंकराचार्य जी वहाँ पर ध्यान करते हैं और ध्यान में वो देखते हैं कि भगवान के विग्रह जो है नारद कुंड के भीतर है। तब आदि शंकराचार्य उस कुंड में उतरने लगते हैं। तब सब वहाँ पर एकत्रित आए हुए भक्त उनको मना करते हैं कि इस अलकनंदा के तेज गति के प्रभाव में जो नारद कुंड अंदर है उसमें आप मत उतरिएगा, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। किंतु आदि शंकराचार्य उस पर ध्यान न देते हुए उस कुंड के भीतर उतरे। तब उन्होंने भगवान की एक चतुर्भुज मूर्ति बाहर निकाली जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए है, लेकिन उन्होंने देखा कि भगवान के एक हाथ के 4 उंगलियां नहीं है। तब उन्होंने उस मूर्ति को अलकनंदा में छोड़ दिया और फिर से उस नारद कुंड के भीतर उतरे। उन्होंने फिर से पाया कि वही मूर्ति उनके हाथ में आई है। उनको आश्चर्य लगा, क्योंकि उस मूर्ति के 4 उंगलियां फिर से नहीं थी। तो उन्होंने फिर से उस मूर्ति को विसर्जित किया और पुनः नारद कुंड में उतरे। वापस उनको वही मूर्ति प्राप्त हुई। तब आकाशवाणी हुई कि कलयुग में मेरे इसी रूप की पूजा आराधना की जाएगी। उसके उपरांत आदि शंकराचार्य उस मूर्ति की वहाँ पर स्थापना करते हैं। लंबोदरी ब्राह्मण को वहाँ पर सेवा में नियुक्त करते हैं और उनके ही वंशज इस स्थान में पूजा आराधना भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ पर पुजारी होने के कुछ शर्तें होते हैं, जैसे कि इस पुजारी को संस्कृत में PhD या उच्च शिक्षित होना आवश्यक होता है। उसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। अगर उनको ब्रह्मचर्य नहीं रहना है तो उस पद से हटाया जाता है और दूसरे पुजारी की नियुक्ति की जाती है। अब जो बद्रीनाथ में मंदिर है वह 15वीं सदी का है। रामानुज संप्रदाय के एक संत भद्राचार्य, इनकी प्रेरणा से गढ़वाल नरेश ने इस मंदिर की निर्मित की थी और अहिल्याबाई होलकर इन्होंने भगवान बद्रीनाथ को एक सोने की छतरी भेंट रूप में दी थी। गर्भगृह में भगवान पद्मासन में विराजित है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने उत्साह से इस चर्चा में सहभाग लिए और ऐसे ही हमें प्रेरणा देते रहिएगा। हरे कृष्ण।